किसी ने मुझे पूछा कि कोई ऐसी प्रार्थना नहीं है जिसमें किसी खुदा का नाम ना हो, किसी एक समाज के लिए न हो, बल्कि सारे मानव के लिए हो। तो आइए, आज मुझे अच्छा लगेगा आपको प्रार्थना सिखाना, जो प्रार्थना मैंने अपने दोस्त को सिखाई थी। अगर अच्छी लगे तो आप भी इसे दोहरा सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। सिर्फ 4 सेंटेंस की प्रार्थना है, सिर्फ 4 सेंटेंस की। पहला सेंटेंस है, हे स्वर्ग के पिता जिसने आकाश और धरती बनाई। क्यों आकाश और धरती? क्योंकि पेन जैसा पेन, मोबाइल जैसा मोबाइल, कार जैसी कार दूसरे दिन डुप्लीकेट मार्केट में आ सकती है। सिर्फ ये 2 चीजें हैं जिसका डुप्लीकेशन नहीं हो सकता, एक है आकाश और दूसरी धरती। इसलिए स्वर्ग के पिता जिसने आकाश और धरती बनाई, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस, तू जो जीवित है, तू जो जिंदा है। क्यों जिंदा? क्योंकि हमारे पुरखों ने हमें यह विश्वास दिलाया है कि किसी भी चीज पर अगर हम विश्वास लाते हैं, ईमान लाते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ अगर उसे भजते पूछते हैं तो उसमें से हमें खुदा प्राप्त हो जाता है, खुदा का जवाब हमें मिल जाता है। ऐसे बहुत से बार हमने सुना है, हमें सुनाया गया भी है। उदाहरण के तौर पर अगर ले कि मेरे सामने एक चेयर है, कुर्सी है, उस कुर्सी को मैं 1 साल के लिए हर एक चढ़ावा पूरे दिल से श्रद्धा के साथ अगर मैं उसको भजूं पूजूं तो क्या लगता है अगले साल तक, 1 साल के बाद, पूरे पूजा अर्चा के बाद 1 साल के बाद क्या वह कुर्सी दूसरे कुर्सी को, छोटे से कुर्सी को जन्म दे पाएगी? जी बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो बेजान है। अगर एक कुर्सी या फिर एक बेजान चीज अगर किसी बेजान चीज को जन्म नहीं दे सकती तो एक बेजान चीज एक जीवित इंसान को कैसे जन्म दे सकती है? तो पहला सेंटेंस जो है स्वर्ग के पिता जिसने आकाश और पृथ्वी बनाई। दूसरा सेंटेंस है, तू जो जीवित है। तीसरा सेंटेंस, जिसने मुझे बनाया। मेरे बनाने वाले को आप आवाज देने से कोई फायदा नहीं, आपके बनाने वाले को मैंने आवाज देने से कोई फायदा नहीं। अगर मैं ये कहता हूं कि जिसने मुझे बनाया, सोचो भीड़ है 10-12 महिलाओं की, उसमें आपकी मां भी है और आप आपकी मां को मम्मी करके बुलाते हो और 20 फीट की दूरी पर वो लोग रुके हुए हैं, आपके और उनका ध्यान नहीं है और पीठ उनकी आपके तरफ है और उस 10-20 महिलाओं के झुंड में आपकी मां है और आप दूर से आवाज लगाते हो मम्मी या मां, जो कुछ भी आप बुलाते हो उसका नाम लिए बगैर, क्या लगता है सबसे पहले आपके ओर कौन मुड़कर देखेगा? जी, आपकी मां जिसने आपको जन्म दिया है। तो इसीलिए ऐसी प्रार्थना करते तीसरा सेंटेंस कि जिसने मुझे बनाया। जब आप कहोगे जिसने मुझे बनाया, आपका खुद का नाम लो वहां पे, जिसने मुझे बनाया। और चौथा और आखिरी सेंटेंस है, मुझे संभाल और मुझसे मुलाकात कर ले, मुझसे रूबरू हो ले, मुझे पता तो चले कि तू सच्चा खुदा है कौन। और मुझे संभाल, एक ही शब्द में सब कुछ आ जाता है। मैं रोड से जा रहा हूं, मेरी सुरक्षा कर ले, कहीं कुछ अनहोनी ना होने दे। मैं जॉब को जा रहा हूं, बस मेरे साथ हो रहे, मुझे खाना नहीं है, खाना चाहिए, मैं बीमार हूं, मुझे चंगाई चाहिए। हर एक चीज वो एक ही सेंटेंस में है, बस मुझे संभाल और मुझसे रूबरू हो ले। क्या कभी आपने ऐसा नियम देखा है कि मम्मी को दिन में 3 बार, पापा को दिन में 5 बार ही आवाज लगानी है, इससे ज्यादा नहीं? आप कितनी भी बार आवाज लगा सकते हैं, आपकी मर्जी, क्योंकि आपके माँ बाप है वो। ऐसे खुदा आपका स्वर्ग का पिता है जिसने आपको इस धरती पर भेजा है और अगर उसने भेजा है तो उसको आवाज लगाने के लिए कोई दिन समय निश्चित नहीं है। आप भोर या सवेरे उठकर आप ये प्रार्थना कर सकते हैं, दोपहर में, शाम को, कितनी भी बार। और ये प्रार्थना करते समय किसी खुदा का चेहरा सामने मत लाइए, किसी का नाम सामने मत लाइए
और हिम्मत रखिए, जो भी आपसे रूबरू होगा, जो भी जीवित है, उसके पीछे जाने के लिए, उसके ऊपर ईमान लाने के लिए, भरोसा पाने के लिए। प्रभु आपके साथ बना रहे। आपका दिन शुभ हो।